नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े और ऐतिहासिक फैसले दिए। दोनों जो फैसले हैं वो शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। एक में तो किस्सा ही पूरे शिक्षकों को ख़त्म कर दिया है और एक में उन्हीं शिक्षकों को राहत भी दे दी है। तो दो बड़े आदेश हैं, दोनों पर डिटेल से हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2011 में 72,825 एक शिक्षक भर्ती आई थी जो कि टेट के आधार पर पूरी हुई थी बीएड के लिए, ठीक है, जिसमें से 12,091 पद रिक्त बचे थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि इन 12,091 लोगों की काउंसलिंग कराते हुए इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। उसमें सरकार डबल बेंच गई। डबल बेंच में वहाँ पर इस मामले को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, इतनी पुरानी भर्ती है, अब इनको नियुक्ति पत्र देना सही नहीं है। फिर इसके बाद जो है बीएड के जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि जो है भाई, इनको अब नियुक्ति नहीं दी जा सकती है और डबल बेंच का जो आदेश है वो पूरी तरह से बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर मामला था। 2011 की ये भर्ती थी और कट ऑफ को लेकर, ये न्यूनतम कट ऑफ को लेकर रुकी हुई थी, ठीक है। पद खाली रह गए थे तो लगातार छात्र जो है वो मांग कर रहे थे कि इन रिक्त पदों को भर दिया जाए। हालांकि अब ये इसका जो पूरी तरह से किस्सा है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो ऐसी स्थिति में अब ये 12,091 पद शायद ही अब कभी भरे जाएंगे, यानी कि 100% आप ये मान लीजिए कि अब ये भरे नहीं जाएंगे। इनका पूरी तरह से किस्सा खत्म हो चुका है और जो इन लोगों का सपना था कि 12,000 लोगों का कि हम शिक्षक बन जाएंगे, वो अब सपना ही रह जाएगा। और इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इस अर्जी को पूरी तरह से खारिज करने के साथ ही इस भर्ती को पूरी तरह से अब बंद भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले से इन 12,091 शिक्षकों को, जो शिक्षक बनते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है कहीं ना कहीं। और इसके बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इन 25,000 लोगों को बड़ी राहत भी दी है। बंगाल की अपडेट है। बंगाल में आपको पता होगा, माननीय न्यायालय ने पूरे 25,000 लोगों की नौकरी को रद्द करते हुए उनसे वेतन वापसी तक का आदेश भी कर डाला था। लेकिन वहाँ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की और वहाँ से बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के फैसले पर पूरी तरह से स्टे दे दिया गया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भर्ती को अमान्य जो करार दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंगलवार को कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर हम रोक लगा रहे हैं। इसमें राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो अमान्य कर दी गई थी, उस पर हम रोक लगा रहे हैं। तो ये जो आदेश है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यहाँ पर दिया है और कहा है कि CBI को जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच करने की अनुमति यहाँ पर दी है कि वो जांच जारी रहेगी, लेकिन उनकी नियुक्ति को रद्द नहीं किया जाएगा। पीठ ने CBI से कहा है कि वह जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई भी जल्दबाजी भी ना करें। इससे पहले कोर्ट ने भर्ती घोटाले को व्यवस्थागत धोखाधड़ी करार देते हुए भी कहा और अधिकारियों की जिम्मेदारी कहा। तो फिलहाल यहाँ पर राहत ये है कि ये लोग नौकरी करते रहेंगे, इनको वेतन वगैरह जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अब ये जो नियुक्ति है ये अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गई, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अधीन हो गई। सुप्रीम कोर्ट पे ये जब भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से इस भर्ती का भविष्य भी तय होगा। हालांकि अभी इनका ना तो वेतन रुकने वाला है और ना तो इनकी नियुक्ति रद्द होने वाली है, लेकिन जो टीमें हैं, जो CBI है और अन्य टीमें हैं, वो जांच करती रहेंगी और जांच के आधार पर जो भी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक तरह से राहत मिली है और एक अच्छी अपडेट है इन शिक्षकों के लिए। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट थी। 1-2 ऑर्डर थे, एक में तो यहाँ पर झटका लगा है लेकिन दूसरे में राहत देखने को मिली है। ऐसी ही शिक्षक जगत की अपडेट आगे भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।